प्यारे देशवासियों नमस्कार। अभी प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन था 2 दिन पहले, और ये भी सब देशवासियों को पता है कि उनका जन्मदिन कैसे मनाया गया है। देशवासियों ने उनका जन्मदिन बेरोज़गारी दिवस के तौर पर मनाया है। उनकी पार्टी वाले उनको हीरो दिखा रहे हैं कि वो बहुत बड़े हीरो हैं, और उस तरीके से वो अलग तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि पार्टी वाले तो उनको पता है उनकी दुकानें चलाएंगे, इनको हीरो बताएंगे तभी तो दुकानें चलेंगी इनकी। अब देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि मैं भावुक हो गया हूँ। 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन इनके जन्मदिन पर एक रिकॉर्ड बनाया गया है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, मेरी अपनी जो भावनाएं हैं, मैं अपने दिल के जो मुझे महसूस हो रहा है आज तक के इनके क्रियाकलाप को देख करके, 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में नहीं लग सकती। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है ये, और अपने आप को दिखा रहे हैं कि भावुक हो गया हूँ मैं कि इतना वैक्सीनेशन जनता ने लगाया, इतनी जनता आगे आ रही है, इतना इंटरेस्ट दिखाया मेरे जन्मदिन के ऊपर। ये इस तरीके से लोगों को भावुक कर रहे हैं। तो ये सारी प्लानिंग इनकी आने वाले चुनाव के ऊपर है। यानी प्रधानमंत्री महोदय, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इवेंट क्रिएट करते हैं, हर चीज़ के लिए इवेंट बनाते हैं, और उसका देखते हैं कि इसका चुनाव में कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है, ये उसी तरीके से काम करते हैं। ये कभी भी जनता की सेवा के तौर पर इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। 7 साल में कोई काम नहीं किया, केवल इवेंट बनाते हैं। वो इवेंट बना करके जनता को मूर्ख बनाएंगे, देंगे कुछ नहीं, जनता को कुछ नहीं दिया इन्होंने। इवेंट बनाएंगे और इवेंट बना करके जनता के दिमाग को ठगने का काम करते हैं, जनता के दिमाग को ठग लेते हैं। उनमें ऐसा भर देते हैं कि यार कितने बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, देखिए ये चीज़ फलानी चीज़ हमें देने जा रहे हैं। कुछ नहीं देते, वो देते कुछ नहीं है, केवल घोषणा करते हैं। ये घोषणा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रचार मंत्री हैं, घोषणा मंत्री हैं। ये कुछ भी करने के लिए नहीं है, करने का इनका कोई इरादा ना था, ना है, और ना ही आगे होगा। इनको ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी मानसिकता का व्यक्ति आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। सचमुच हमारे लिए बहुत ही शर्म की और दुख की बात है। इससे देश बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है, और आने वाले समय में हमारी जीडीपी इतनी ख़तरनाक होने जा रही है, बहुत ही दुख है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक हालात हमारे बहुत ही कमज़ोर होने जा रहे हैं आने वाले समय में। बहुत ही दुख की बात है ये। यानी भारत को, यानी जहाँ दुनिया का हम सबसे ऊपर का देश बनाने की उसमें लगे हुए थे, ऐसी जो सरकारें दावा करते आ रही थी, आज भारत सबसे नीचे गिरने की कगार पर पहुंच गया है। आज भारत उस दौर में आ गया है, उस मोड़ पर आ गया है जो केवल बर्बादी की तरफ जाती है, वो सड़क बर्बादी की तरफ जाती है। ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। भारत जैसा सुंदर देश धरती के ऊपर नहीं है, और भारत जैसी लोगों की मानसिकता कहीं भी नहीं है। हमारे लोग इतने अच्छे हैं, भोले हैं। हाँ, केवल यह है कि दुख की बात यह है कि हम लोग इनके सरकार की गलत उसमें बहक जाते हैं। ये जो है ना, वह ब्रेन वॉश करते हैं और हम लोग बहक जाते हैं। ये दुखद है। हमें इनकी चाल को समझना होगा, इनकी नीति को समझना होगा, इनकी नीयत को भांपना होगा, उसके मुताबिक हमें काम करना होगा, वरना हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो बताइए, 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का, इससे पहले भी इन्होंने एक दिन रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड सारा झूठा निकला। एक मोबाइल पर कई केस बुक किए हुए हैं। ये चीज़ें सामने आई थी, क्या एक्शन हुआ उनका? कोई एक्शन नहीं है। तो ये इतनी झूठी सरकार है, इतनी झूठी पार्टी है बीजेपी, भारतीय झूठी पार्टी। बहुत ही दुख की बात है कि देश में आज ऐसी पार्टी शासन कर रही है, ये देश के ऊपर राज कर रही है। ये भारत के लिए सचमुच हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है कि हमारे पास एक अच्छी मानसिकता के लोग क्यों नहीं हैं, अच्छी मानसिकता के लोग शासन क्यों नहीं कर रहे हैं, जो सबका भला करें, सबके हितों की रक्षा करें। ऐसा कम्बिनेशन हमें बनाना होगा, और उसके लिए फौजी जनता पार्टी का जन्म हो चुका है। फौजी जनता पार्टी का नारा है सरहद से संसद, कि हम लोग सरहद पर रक्षा करते थे देश की, अब हम संसद में जाकर के देश की रक्षा करेंगे, संसद को पवित्र बनाएंगे। इन लोगों ने उसको बिल्कुल दूषित कर दिया है। यानी संसद हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, मगर उस लोकतंत्र के मंदिर को इन्होंने बहुत ही चोट पहुँचाई है, बहुत ही दुख पहुँचाया है, डैमेज कर दिया है। तो हमें उस मंदिर को बचाना होगा। तो मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा, आप सब फौजी जनता पार्टी के साथ जुड़ें और इस निकम्मी सरकार को बाहर करें, और एक संवैधानिक सरकार जिसके प्रतिनिधि होंगे गरीब, मजदूर, जवान और किसान, ऐसी सरकार का गठन किया जाए संवैधानिक तरीके से, ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से। और वो सरकार सचमुच देशवासियों की सरकार होगी, और वो देशवासियों के हितों की रक्षा करेगी, सभी वर्गों की रक्षा करेगी। और इस तरीके से हम विश्व शक्ति की तरफ जो है बढ़ेंगे, भारत को हम विश्व शक्ति बनाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।